नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में अब सीएम करेंगे योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण। मंत्री, सांसद और विधायकों के लिए फरमान जारी। कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर उठा रही सवाल। दिव्य दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिए बड़े बयान। कहा, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दोहराई मांग। नैनीताल लोकसभा सीट से दावेदारी पेश करने वाले बीजेपी नेताओं को पढ़ाया मर्यादा का पाठ। सांसद अजय भट्ट बोले, लोकतांत्रिक तरीके से करे नेता आवेदन। और 3 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा पर केदारनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, राजनीति से परे राहुल गांधी को कभी कभी आती है सनातन की याद। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी सिर्फ मुख्यमंत्री ही योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण खुद करेंगे। इन कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री, विभागीय मंत्री के अलावा क्षेत्रीय सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। मगर इस फरमान को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अब मंत्री, सांसद और विधायक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं कर पाएंगे। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने संबंधित आदेश पर अपर मुख्य सचिव और सभी विभागों के सचिवों को भेजकर अब तक हुए सभी योजनाओं के शिलान्यास का ब्यौरा भी मांगा है और कहा है कि अब राज्य में किसी भी योजना का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ही होंगे। प्रदेश में लोकार्पण और शिलान्यास करने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को ही होगा। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में संबंधित विभागों के मंत्री और जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा। जितने भी शिलान्यास लोकार्पण होगा तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और माननीय सांसद वगैरह की उपस्थिति में कराया जाए, या इस कार्यक्रम को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से भी करने की एक विचार है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो प्राप्त निर्देश है उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग ने चिट्ठी जारी किया। 2-3 महीने ही हैं, फिर उसके बाद 2024 के जो जनरल इलेक्शन है उसकी आदर्श आचार संहिता आ जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये छोटे प्रोग्राम ना हो और एक बड़े प्रोग्राम में बहुत सारे शिलान्यास और लोकार्पण का एक साथ कराया जाए, ये उद्देश्य था, उसकी वजह से जारी किया। हालांकि प्रदेश सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। जिलाधिकारी को जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें ये कहा गया है कि अब मुख्यमंत्री के बगैर उद्घाटन नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि ये कैबिनेट मंत्रियों के अधिकारों का हनन है और जो हमारी लोकतंत्र की सुंदरता है और जो हमारे लोकतंत्र का असली अर्थ है उसको तानाशाही की ओर ले जाने का काम हो रहा है। ये तो राजशाही जैसी बात हो गई। वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री इस पहल का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो निश्चित रूप से तमाम, चाहे वो विपक्ष के विधायक हों चाहे पक्ष के विधायक हों, सबका वो बहुत रिगार्ड करते हैं और मंत्रियों का तो रिगार्ड करते ही है। और मुख्यमंत्री किसी भी परियोजना का शिलान्यास या उद्घाटन करता है तो मंत्री उसके अधीन है, कोई उसमें दिक्कत भी नहीं, अच्छी बात है। इस फैसले को लेकर भले ही सरकार का ये मानना हो कि मुख्यमंत्री के सीधे जुड़ने से योजनाओं का क्रियान्वयन तेज गति से हो सकेगा और निगरानी रखने में भी सुविधा होगी, मगर सरकार की इस रणनीति को लोकसभा चुनाव से पहले सरकार और भाजपा के पक्ष में वातावरण बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजधानी देहरादून में बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगाया गया, जहां एक तरफ बाबा को सुनने के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया, तो वहीं हर बार अपनी कथा और बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से हुंकार भरी और भक्तों के अंदर हिंदू राष्ट्र और सनातन को जगाने के लिए कई ऐसे बयान दिए जो चर्चाओं का विषय बन गए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। ये देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। दूसरे मजहब के लोग हैं, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं, लेकिन अपने धर्म के कट्टर हैं। हमको उत्तराखंड में आकर के सिर्फ सनातन 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 और भारत हिंदू राष्ट्र दिख रहा है। बोलो जय सिया राम, बोलो।
हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार पहली बार देहरादून में लगा था। भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। दिव्य दरबार में बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाते हुए बेताब दिखाई दे रहे थे। सुबह से रात हो गई थी मगर भक्तों का उत्साह बरकरार रहा और जैसे ही बाबा ने दिव्य दरबार में हाजिरी लगाई तो पूरा दरबार जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आप सभी का सहयोग चाहिए। जय जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि देवभूमि में कण कण में भगवान का वास है। इतना ही नहीं, दिव्य दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र और सनातन को लेकर कई ऐसे बयान भी दिए जो अब चर्चाओं का विषय बन गए हैं। हमें किसी भी धर्म से बुराई नहीं है, ना, लेकिन एक प्रार्थना करेंगे जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो हम भी कहेंगे। जो दूसरे मजहब के लोग हैं कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। 100 की सीधी बात है। अच्छा तुम कहोगे अभी कई लोग हमको धमकी दे बाबा उड़ा दिया जाएगा, ठटनी के नक कटा। आज तक इस देश में तथाकथित हलीउल्लाह वालों ने फूंक लगाकर भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया है और आज तक इस छोटे मोटे कस्बों में गांव में जा करके भोले भाले हिंदुओं को बरगलाया है। लेकिन मेरे भारत के लोगों हम तुम्हें बस यही बताना चाहते कि अपना सनातन भी किसी से कम नहीं है और दुनिया की कोई भी शक्ति हनुमान जी के सामने टिक नहीं सकती है। मसलन धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग दोहराई। हर घर में एक बच्चा सनातन का कफन बांधकर निकलेगा। दुनिया की कोई भी शक्ति हनुमान जी के सामने टिक नहीं सकती। जब शरीर दूसरा खून स्वीकार नहीं कर सकता तो हम दूसरे मजहब को क्यों स्वीकार करें? ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। पहले जमीनों पर कब्जा कर चादर डाल देते थे, अब जरूरत है बाबर को बेघर कर रघुवर का नाम बढ़ाया जाए। जब उन्हें बागेश्वर नाम सुनाएंगे तो चादर और फादर के निकट नहीं आएंगे। और यहाँ के हमारे धामी जी भी ये हमारे भाई जैसे, ये भी किसी के विरोधी नहीं है लेकिन अपने धर्म के कट्टर हैं। होना चाहिए जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं, जो अपने सनातन का नहीं वो किसी का नहीं। हमारी गंगा मैया को छलनी छलनी किया जाता था, अवैध उत्खनन कर करके और वो बड़े आदमी बन करके अमीर बन करके हिंदुओं पर अत्याचार करते थे। जगह जगह हिंदुओं के स्थानों पर सनातनियों के स्थानों पर चादर डालते थे। लेकिन अब चादर फादर निकट न आवे, बागेश्वर बालाजी जब नाम सुना। अब सावधान, खबरदार, ये देश बाबर का नहीं है रघुवर का है। और लोग हमसे कहते आप बोलते हैं तो आग लग जाती है, लगती हो आग तो लगने दो, आग वहीं लगेगी जहां रावण होगा। इतना ही नहीं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उत्तराखंड भारत का शीश है। हमें उत्तराखंड में आकर सिर्फ सनातन और सनातन राष्ट्र ही दिखाई दे रहा है। यहाँ जन्म लेने वाले सौभाग्यशाली है कि उन्होंने देवताओं की भूमि में जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर मस्जिद नहीं राम मंदिर निर्माण होना चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दिव्य दरबार में पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया। द्रोणाचार्य जी की भूमि देहरादून है, लेकिन एक बात याद रखना, द्रोणाचार्य जी के पास जब अर्जुन गए तो द्रोणाचार्य जी ने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा? तो किसी को मछली दिख रही थी, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और। अर्जुन बोले हमें तो आंख दिख रही। उसी प्रकार हमको उत्तराखंड में आकर के सिर्फ सनातन 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 और भारत हिंदू राष्ट्र दिख रहा है। हमारी प्रार्थना है आज नहीं जागेंगे तो कब जागोगे? उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ कण कण में भगवान का वास है। ये हमारा और आपका सौभाग्य है उत्तराखंड वासियों को, तो तुम्हें ऐसी देवभूमि में जन्म मिला जहाँ अवतार लेने के लिए परमात्मा साक्षात आते हैं। आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा से अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। इतना ही नहीं, कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में भी घिरते नजर आते हैं।
मगर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की माने तो उनका उद्देश्य हमेशा से हिंदू राष्ट्र और सनातन को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम कैंप कार्यालय में राज्य संपत्ति विभाग के तहत स्वागती पद पर नियुक्त हुए 8 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस मौके पर सीएम धामी ने नियुक्त हुए सभी अभ्यर्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने बताया कि आने वाले दिनों में सभी अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न अतिथि गृहों में अपनी सेवाएं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वागती द्वारा किए जाने वाले सरल और सौम्य व्यवहार से ही हम अतिथि देवो भव के सिद्धांत को पूरा कर सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। बीजेपी नेता उत्तराखंड में निवेश के लिए इन्वेस्टर समिट को मील का पत्थर बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस त्रिवेंद्र सरकार में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर का लेखा जोखा मांग रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर उत्तराखंड निवेश के लिए तैयार हो रहा है। राज्य में निवेश का द्वार खोलने के लिए सरकार ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया है। प्रदेश में अब भाजपा नेता इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पिछली सरकार में हुए इन्वेस्टर समिट के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि त्रिवेंद्र सरकार ने साल 2018 में इन्वेस्टर समिट कर वो कर दिखाया जो पिछले 17 सालों में नहीं हुआ। विधायक का यह हमला राज्य में गुजरी सरकारों पर था, जिसमें भाजपा सरकार का कार्यकाल भी शामिल है। तो त्रिवेंद्र जी की सरकार में भी यहाँ पर इन्वेस्टर समिट हुआ था और लगभग 1.25 लाख करोड़ के एमओयूज हुए थे, जिनमें से तमाम दिक्कतें, क्योंकि कोरोना काल उसके बाद शुरू हो गया था, बहुत सारी दिक्कतें उसके कारण पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आई हैं। उसके बावजूद 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ पर ला पाए और उसको एग्जीक्यूट कर पाए। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उससे पहले के अगर 17 सालों का ड्यूरेशन हम देखें तो इतना इन्वेस्टमेंट 17 सालों में मिलाकर नहीं आया था। इसी प्रकार इस समय भी हम लगभग 2.25 से 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक विनोद चमोली के इस बोल पर अब कांग्रेस उत्तराखंड भाजपा को घेर रही है। कांग्रेस नेता 17 साल में आई गई भाजपा सरकार के कार्यकाल पर हमला कर रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस त्रिवेंद्र सरकार में हुए इन्वेस्टर समिट का लेखा जोखा मांग रही है और पूछा जा रहा है कि समिट के बाद उत्तराखंड में कहां उद्योग लगे और अब कहां उद्योग लगाए जाएंगे। है अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का। वो अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं। वो ये तो बता दें अभी कितना इन्वेस्टर यहाँ आया है। अभी तो सूत न कपास, जुलाई में लट्ठन लट्ठा हो रही है। अभी कहाँ न कोई इन्वेस्टर आया, न कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ, न कोई इस्टेब्लिशमेंट हुआ, न कुछ कोई फैक्ट्री यहाँ पर लगी, न कोई आने को तैयार है। खैर, उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 8 और 9 दिसंबर में प्रस्तावित है। कम वक्त के चलते इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। विदेश दौरे के बाद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी देश के अन्य राज्यों का भी दौरा कर रहे हैं। सरकार ने इन्वेस्टर समिट में 2.5 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। अब तक सरकार ने 94,000 करोड़ के एमओयू साइन भी किए हैं। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जिस पर फिलहाल सांसद अजय भट्ट है और अपनी ही पार्टी नेताओं को सांसद ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, लिहाजा पार्टी के नेताओं को लोकतांत्रिक तरीके से आवेदन करना चाहिए। आपको बता दें कि नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा नेता राजेश शुक्ला और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। देखिए, मेरे दोनों छोटे भाई हैं। दावेदारी करना कोई बुरा नहीं है, मर्यादा में रह के सब कहें, लेकिन जो जिस पदों पर है पहले उन पदों पर हम लोग काम करते रहे अच्छी तरह से, और आगे जब दावेदारी होती है तो उसका एक फोरम होता है हमारे वहाँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जो कर रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो पार्टी का काम है। पार्टी जो चाहेगी वो कल को करेगी। वहीं किच्छा विधानसभा से विधायक तिलकराज बेहड़ जन समर्थन हासिल कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ ने नैनीताल लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। बेहड़ अब जन समर्थन के जरिए अपने कामों को गिनाने के साथ ही शासन प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। तिलकराज बेहड़ ने कांग्रेसियों से भी अपील की है कि वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एकजुट हो जाए।
विकास मुद्दा है, दूसरा सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार यहाँ पर जो फैला रखा अधिकारियों ने, जो सरकार के नाम पर वसूली हो रही है, पैसा लिया जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो बिल्डर्स हो, सारे लूट मची है, चाहे वो उसके नाम पर जो है लालपुर में फिटनेस के नाम पर हो, चाहे अवैध खनन के नाम पर हो, चाहे पुलिस के यहाँ के अधिकारी जिनका एक ही काम है लोगों को पिटवाना, हाथ पैर तोड़वाने, सत्ता के नज़दीक बने रहना, ये सारे हैं। डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी, अवैध खनन, ओवरलोडिंग, आपने सुना है, मैंने सब चीज़ों को उठाया है, अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात कही है। वहीं कांग्रेस नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। उन्होंने बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए। इसके साथ ही धाम में राहुल गांधी को देखकर वहां मौजूद सभी श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि राहुल गांधी यहां 3 दिन रहेंगे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी केदारनाथ प्रवास के दौरान ध्यान कुटिया में भी रुक सकते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं सामने आई है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि राहुल गांधी को उनकी आध्यात्मिक यात्रा एकांत में पूरी करने दें। उधर बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के केदारनाथ धाम के दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीच बीच में सनातन की याद आ जाती है। अगर कांग्रेस के युवराज भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने आए हैं, मैं यही कहूंगा कि वैसे उनके कांग्रेस के नेता उनके बारे में जाने, लेकिन उनके केदारनाथ आने से कांग्रेस में सद्बुद्धि आए, कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार नीति है उसको त्यागने का भी संकल्प लें और राष्ट्र हित में वो काम करें। हालांकि राहुल गांधी जी का जो सनातन प्रेम है वो बीच बीच में कई बार उमड़ता रहता है। उधर एमडीडीए ने भी दिसंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया है कि कई हाउसिंग प्रोजेक्ट और होटल जहां पर इन्वेस्टर्स निवेश को लेकर करार कर रहे हैं, उनके नक्शे की स्वीकृति के लिए प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि देहरादून की 10 मुख्य सड़कें और दीवारों के रंग रोगन के साथ पेंटिंग का काम किया जा रहा है ताकि इन्वेस्टर समिट में शहर खूबसूरत नजर आए। दोनों तरीके से हम लोग कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट आना है, चाहे हमारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं या रिजॉर्ट्स हैं या होटल्स हैं, उसके हम लोग जो मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया उसको तेज किए हुए हैं और अब तक कुल 5000 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू के मानचित्र हम लोग स्वीकृत कर चुके हैं। जहाँ तक सड़कों की मरम्मत पीडब्ल्यूडी के द्वारा की जा रही है, प्राधिकरण के द्वारा जो वॉल पेंटिंग है, जो साइनेज हैं, जो लैंडस्केपिंग का काम है, पार्क्स हैं, डिवाइडर हैं, उनको हम लोग ठीक कर रहे हैं और हमने 13 मुख्य जो हमारी सड़कें हैं सभी को लिया हुआ है, तो लोगों का पूरा शहर ही कवर हो रहा है और हमारा काम वो शुरू भी हो चुका है। राजधानी देहरादून में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने डॉग शेल्टर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस डॉग शेल्टर में डॉग डे केयर, ट्रीटमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिसका फायदा डॉग लवर को मिलेगा। वहीं डॉग विला के चेयरमैन विक्रम लूथरा ने बताया कि हमारे यहाँ जितने भी डॉग्स आएंगे उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट और केयर की सुविधा मौजूद रहेगी। खाना और पानी, एक्सरसाइज के साथ ही मुफ्त इलाज भी कराया जाएगा। देहरादून में लॉन्च किया है और सारे पेट ओनर्स के लिए एक राहत भरी खबर है कि बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं भी एक पेट ओनर हूँ, मुझे कहीं ग्रूमिंग के लिए भेजना हो या अपने डॉग को कहीं पे 2 दिन के लिए बाहर जाना हो तो कहीं रखना हो, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो है, लेकिन ये इस व्यवस्था से कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा भी मिलेगी। ये है कि एक तो जो डॉग्स हैं इधर उधर जो है घूमते रहते हैं, कोई उनकी केयर करने वाला नहीं है। हमारे पास एक NGOs हैं जो वो हमारे पास लेकर आते हैं, हम उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। हमारे पास डॉक्टर हैं जो हमने अपॉइंट करे हैं। हरिद्वार के पतंजलि में आयुष मंत्रालय की तरफ से 18-19 नवंबर को नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि इस संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और देश विदेश से लोग हरिद्वार पहुंचेंगे। योग के साथ साथ आयुर्वेद के बारे में भी लोगों को जानने का मौका मिलेगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा नेचुरोपैथी और योगा साइंस के अंतर्गत एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। 18 और 19 तारीख को 2 दिन यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें हजारों लोग यहाँ पर आएंगे। बाहर से भी लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति की संभावना है और विद्वानों में कई देशों के विद्वान होंगे जो अपने अपने विषय के बड़े पारंगत और धुरंधर होंगे। सब लोगों की यहाँ पर उपस्थिति होगी
और सब पूरे चिंतन मनन के साथ साथ में प्राकृतिक चिकित्सा को विश्वव्यापी बनाने के लिए और अभी किस तरह के रोगों में प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा 100% परिणाम प्राप्त हो रहा है, उन सब के ऊपर गहन चर्चा करेंगे। रुड़की में पुलिस प्रशासन अवैध पटाखों के स्टोर पर कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि गंगनैर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए एक घर से 25 पेटी अवैध पटाखों की जब्त की है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि रुड़की में पिछले साल अवैध पटाखों के स्टोर में हुए बड़े हादसे का सबक लेते हुए अब पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। नगर चौक पर एक गोदाम में सूचना मिली थी कि वहां पर बिना अनुमति के, बिना लाइसेंस के कुछ पटाखे रखे हुए हैं, तो जिस पर हमारे द्वारा वहां पर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान लगभग 25 पेटियां ये पटाखों की हमने बरामद की है और सभी पेटियों को हमारे द्वारा कब्जे में ले लिया गया और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरह से क्या इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। उत्तराखंड में अब सीएम करेंगे योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण। मंत्री, सांसद और विधायकों के लिए फरमान जारी। कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर उठा रही सवाल। दिव्य दरबार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिए बड़े बयान। कहा, ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दोहराई मांग। नैनीताल लोकसभा सीट से दावेदारी पेश करने वाले बीजेपी नेताओं को पढ़ाया मर्यादा का पाठ। सांसद अजय भट्ट बोले, लोकतांत्रिक तरीके से करे नेता आवेदन। और 3 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा पर केदारनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, राजनीति से परे राहुल गांधी को कभी कभी आती है सनातन की याद।